नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। हर रोज की तरह आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आज एक और सीरीज हम लेकर हाजिर हो गए हैं और आज की लाइव क्लास टेस्ट सीरीज नंबर 528 में आपको मिलने वाले हैं 50 MCQs लाइव टेस्ट। जी हां, यहां पर ये 50 प्रश्न आपके हर एक एग्जाम्स में आपकी 101% हेल्प करने ही वाले रहेंगे, क्योंकि ये खास क्वेश्चंस है आपके हर एक एग्जाम से रिलेटेड, जिसके अंदर आपको मिलेंगे। चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पीटीआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो फिजिकल से रिलेटेड है, सो यहां पर ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और पेन और पेपर अपना पास में जरूर रखेगा और आज जी हां फटाफट से विद इन 20 मिनट्स हम करने वाले हैं इन 50 MCQs को सॉल्व। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इस्थीमियन खेलों में क्या सम्मिलित नहीं था। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। इस्थीमियन खेलों में क्या सम्मिलित नहीं था, 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए, तो भाई आई थिंक कि आपने यहां पर अपना राइट आंसर है क्लिक कर लिया होगा। सो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। देखिए, इस्थीमियन खेल है या फिर पीथियन गेम है, नेमियन जो खेल आपके खेले गए हैं, जो एशियन ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं, सो उसमें संगीत होता था, युद्ध की कुछ एक क्रियाएं, युद्ध की क्रियाएं मींस जो आपकी वॉर के टाइम पे, युद्ध के टाइम पे जो स्किल्स एक्टिविटीज यूज होती है उनका भी यहां पर प्रदर्शन किया जाता था। इसके साथ में जो दौड़ने वाली रेसेस थी वो भी प्रदर्शित की जाती थी। लेकिन जो नाव को खेना है या फिर जो नाव चलाना है, ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं होता था। और यही क्वेश्चन, जी हां, सेम क्वेश्चन इसी तरह का पूछा गया था राजस्थान पीटीआई के एग्जाम्स में। ठीक है, अभी रिसेंटली इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नीमियन खेलों का उत्सव कहां होता था। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। बताना है आपको कि नीमियन खेल है वो कहां पर खेले जाते थे। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, कोरिंथ, डेल्फी में, एम्फी थिएटर या फिर अर्गलीज में। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट देना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सो अर्गलीज के अंदर नीमियन खेल है, ये आपके ऑर्गेनाइज किए जाते थे। तो ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा आपके लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि नीमियन खेल का आयोजन किस देवता के सम्मान में होता था। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट देना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। नीमियन खेल का आयोजन किस देवता के सम्मान में होता था। जीसस, सूर्यदेव, अग्निदेव या फिर समुद्र देवता। तो चलिए, राइट हो जाएगा यहां पर जीसस। ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि औषधि व्यायाम के प्रचारक कौन थे। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और इन ऑप्शंस में से आपको राइट बताना है। और अगर सीरीज अच्छी लगे तो भाई लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर सीरीज अच्छी नहीं लगती तो जी हाँ, एक डिसलाइक वाला देखिए ठेंगा दिखाना है। वो आप किस वे में मुझे ठेंगा दिखाएंगे वो आप पे डिपेंड करेगा। सो राइट, जी हाँ, यहां पर चलिए आंसर ले लेते हैं। औषधि व्यायाम के प्रचारक का यहां पर पूछा गया है। सो हिप्पोक्रेट्स का क्लासिफिकेशन अगर आपने नहीं पढ़ा तो हिप्पोक्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो जरूर यहां पर याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपका क्वेश्चन जरूर बनता है। और हिप्पोक्रेट्स ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो पित्त की प्रवृत्ति के आधार पर किया है। जी हाँ, जो आपका बाइल है उसके आधार पर किया है। और उसमें आपने देखा है काले पित्त वाले हैं, पीले पित्त वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे आपने जरूर पढ़ा होगा जहां पर हिप्पोक्रेट्स का क्लासिफिकेशन है। और हिप्पोक्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे पुराना है। लेकिन आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन या फिर कह सकते हैं जो शरीर का वर्गीकरण है, ठीक है, बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन है, वो सबसे ज्यादा जो आज के टाइम पे प्रचलन में है वो है शेल्डन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसके अंदर एक्टोमार्फ, मेसोमार्फ और एंडोमार्फ की हम बात करते हैं और उसी के आधार पर है वो आपका सोमैटोटाइप बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैलेस्ट्रा का संबंध किससे है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, पैलेस्ट्रा किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन,
आई होप कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा, क्योंकि ज्यादा टाइम में यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। सो पैलेस्ट्रा होते थे आपके मल्ल युद्ध से रिलेटेड। जी हाँ, जहां पर आपके कह सकते हैं कि रेसलिंग और आपकी जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज से रिलेटेड जो आपका स्थान होता था उसको कहा जाता था पैलेस्ट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि संगीत विद्यालय का क्या नाम था। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, पैलेस्ट्रा, डिडास्क्लियम, पेडो ट्राइब या फिर कोई नहीं। 4 ऑप्शन फटाफट से राइट आंसर। सो एनिशियन टाइम पे जो आपका संगीत का विद्यालय होता था उसको कहा जाता था डिडास्क्लियम। सो ऑप्शन बी यहां पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि एथेंस में शारीरिक शिक्षा अध्यापक को क्या कहते थे। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, जो फिजिकल एजुकेशन से पढ़ाने का या फिर कह सकते हैं जो फिजिकल तौर पर बच्चों को तैयार करने का काम करते थे उसको क्या कहा जाता था। एथेंस टाइम के अंदर पूछ रहा है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, जिम्नास्टिक शिक्षक, पैलेस्ट्रा, कोरिंथ या फिर पेडो ट्राइब। तो चलिए राइट हो जाएगा पेडो ट्राइब। जी हाँ, पेडो ट्राइब कहा जाता था शारीरिक शिक्षक अध्यापक को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य में 7 वर्ष के बाद बच्चा मल्ल युद्ध पाठशाला और संगीत पाठशाला में प्रविष्ट होता था। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, 7 वर्ष के बाद में बच्चे को मल्ल युद्ध के लिए मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि वो अपने शरीर को गठीला बना सके, शरीर को फिट रख सके, उसके लिए उसको मल्ल युद्ध पाठशाला और संगीत पाठशाला के अंदर भेजना जरूरी होता था। तो ये होता था एथेंस टाइम में। और स्पार्टा काल का आप बात करेंगे, जहाँ तक मुझे स्पार्टा के बारे में पता है, स्पार्टा के अंदर होता ये था कि बच्चा जैसे ही 7 साल का होता था, 5 साल का होता था, तो उसको जंगलों के अंदर सर्वाइव करने के लिए कि हाउ टू सर्वाइव इन द लाइफ, ये सिखाने के लिए उसको जंगलों में छोड़ दिया जाता था। और जब बच्चा भेड़िए, शेर, चीते, जितने भी आप कह सकते हैं जंगली जानवर है, उनसे लड़ता हुआ अपने आप को सेफ रखना सीख जाता था। सो वो यहाँ पर 12 से 13 साल की अवधि के बाद में लौटता था और आते ही एक तरह से कह सकते हैं उसका स्वागत, और उसके बाद में सीधा उसको जो स्पार्टा का आपको पता है कि जो स्पार्टा है मेनली वो अपना जो फिजिकल फिटनेस बनाने का काम करते थे, वो सिर्फ एज ए सोल्जर। ठीक है, मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि जो देश का सोल्जर है, ठीक है, मींस यहाँ पर नगर का सेना नायक है या फिर कह सकते हैं कि उसको सोल्जर कहा जाता था। तो ये स्पार्टा काल के अंदर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि स्पार्टा में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था आपको बताना है, जहां पर आपको मिल रहे हैं 4 ऑप्शंस और इनमें से आपको बताना है राइट ऑप्शन कौन सा है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। पेडोनामस है, अगाग, क्रीट या फिर पैलेस्ट्रा, क्या कहा जाता था आपको बताना है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा, इनको कहा जाता था एगॉग। जी हाँ, एगॉग एक कह सकते हैं कि ऐसी यहाँ पर स्पार्टा के अंदर क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली थी जिसके अंदर बच्चों को शिक्षा देने का काम किया जाता था। क्वेश्चन नंबर है 10। स्पार्टा में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली का कर्ता धर्ता कौन होता था। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। अब देखिए, अगाग कहा जाता था क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को, तो अगाग तो वैसे ही आपके ऑप्शन से बाहर हो गया है। ठीक है, पेडोनामस या फिर लातिनी, 2 ही बचते हैं। सो इसमें से आपको बताना है कौन सा है। सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, जो कर्ता धर्ता होता था, एक तरह से जो शिक्षक के तौर पे उनको देखा जाता था, या फिर जैसे हम आज के टाइम पे हम स्कूल के अंदर प्रिंसिपल देखते हैं, मीन्स यहाँ पर उसको कर्ता धर्ता। ठीक है, तो यहाँ पर क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली का जो कर्ता धर्ता होता था उसको कहा जाता था पेडोनामस। ठीक है, सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य नागरिक को शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो गतिविधियां उनके परिणामों को दृष्टिगत रखकर चुनी गई है इनमें सक्षम बनाना है। किसने कहा है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिले, बूचर, जेबिनेस, ओबरट्यूफर या फिर कैसिडी। सो चलिए राइट हो जाएगा, यहां पर चार्ल्स ए बूचर की कही हुई है। सो ऑप्शन यहां पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होता है। और ये डेफिनेशंस एज इट इज भाई राजस्थान पीटीआई एग्जाम्स में पूछी गई थी, लेकिन ऑप्शंस में थोड़े से चेंज किए गए थे। एच सी बग, ओबरट्यूफर, जेबिनेस या फिर कॉगल।
चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, ये है ऑबट्यूफर की। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यही डेफिनेशंस, देखिए जितनी भी मैं आज आपको डेफिनेशंस करवा रहा हूँ और जितनी भी पहली सीरीज में मैंने डेफिनेशंस करवाई है, वो सभी की सभी यूनिक डेफिनेशंस है और वहीं से आपका हर बार क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, किसने कहा शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट हो जाएगा, ये कहा है कैसिडी ने, ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। और यहां पर आपको मैं हिंट दे देता हूं, मैंने पिछली भी सीरीज में बताया है आपको कि शिक्षा का बड़ा क्षेत्र का अंग की बात की है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य और उनसे संबंधित। भाई बड़ी मांसपेशियों का जिसने अपने डेफिनेशंस में कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन देने की बात की है, या फिर बड़ी मांसपेशियों की बात की है, लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स व्हेन यू आर लर्न योर एक्टिविटीज और वर्क विद द हेल्प ऑफ लार्ज मसल्स। सो ये बात किसने की है, ये यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो भाई ये जेबी नैश, भाई ठीक है याद रखिएगा, जेबी नैश ने कही है बड़ी मांसपेशियों वाली बात। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन आपके लिए सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और ये मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, ये जो मैंने आपको 5 या 6 डेफिनेशन अभी करवा रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा शारीरिक शिक्षा मानव की शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न वह उपलब्धियां हैं जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी और करवाई गई हों। विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी और करवाई गई शारीरिक क्रियाएं, ये बात किसने कही है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। हिंट अगर आप इसके लिए कहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए भाई हिंट देने वाली बात ही नहीं रहेगी यार, ज़्यादा टाइम यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ इसमें एक्सप्लेन करना चाहता था, कम से कम 1-2 मिनट रहेंगे। सो चलिए राइट आंसर लेते हैं, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर विलियम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, भाई फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। कई बार बता चुका हूं कोशिका की, और जहां पर मैंने अभी आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड अभी प्रीवियस कुछ दिनों के अंदर है 5 से 6 आपको मैंने एनाटॉमी और आपको फिजियोलॉजी से रिलेटेड है सीरीज करवाई, और वहां पर मैंने सेल्स को एक्सप्लेन किया है और सेल्स के बारे में बताया कि किसने खोज की है। सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ठीक है, आपका गोल्गी एपरेटस है, तो इनकी खोज किसने की है, कब की है, सो सारा मैंने आपको डिटेल में बताया था, तो उसको एक बार जाके आप जरूर चेक कर लीजिएगा। सो ये है रॉबर्ट हुक की। ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। कोशिका का कौन सा भाग नहीं है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिले, इनमें से कौन सा कोशिका का भाग नहीं है। इट्स नॉट ए सेल्स पार्ट। चलिए चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिले, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और क्रोनोप्लाज्म। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर। सो साइटोप्लाज्म उसको आप सभी को पता है, उसको आप प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस आपके सेल में रहता है और सेल की एक मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन है। सो क्रोनोप्लाज्म है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कोशिका षटकोणीय होती है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। षटकोण, षटकोण भाई कुछ इस तरह का आपका बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो षटकोण कुछ इस तरह की आपकी बनेगी, ठीक है, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 आपकी सिराएं बनेंगी। ठीक है, चलिए चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिले। सो राइट आपको यहां पर क्लिक करना है और राइट हो जाएगा आपके लिए तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ऑप्शन यहां पर आपके लिए राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय और बालक के अनुकूल एक निश्चित ढंग से शिक्षा देने को क्या कहा जाता है। प्रभावी शिक्षण, सही शिक्षण, प्रशिक्षण या फिर विधिगत शिक्षण। विषय और बच्चों के अनुकूल, चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। ये बोल रहा है कि अनुकूल निश्चित ढंग से। सो भाई निश्चित ढंग से क्या होगा आपका, विधिगत शिक्षण। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी विषय वस्तु और शिक्षक को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। विद्यार्थी विषय वस्तु
और शिक्षक को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षण, शिक्षा, अधिशिक्षण या फिर प्रशिक्षण? तो सीधी सी बात है, शिक्षण देने का काम करते हैं विद्यार्थी को शिक्षक क्या करेगा? शिक्षण देने का काम करेगा, तो यहां पर इसको शिक्षण ही कहेंगे। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्रत्यक्ष और स्वयं अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करने वाली विधि को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। देखिए, प्रत्यक्ष और स्वयं अनुभव करने वाली विधि मीन्स आगमन, ठीक है, मीन्स डायरेक्टली आप उसमें सीखते हैं। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षण का संबंध शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करके संस्था को विकास की दिशा की ओर अग्रसर करने से है। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा भाई। फिर कुछ साथी ये बोलने लगते हैं सर आप बोलते हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आप फुल टाइम दे देते हैं फिर भी। तो चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर एडम्स और डीके, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षण का उद्देश्य संस्था को विकास की ओर ले जाना है, यह विचार किसका है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। पर्यवेक्षण का उद्देश्य संस्था को विकास की ओर ले जाना है। सो ये आपकी डेफिनेशंस, ये जो थॉट्स है, ये है W.H. पर्टन का। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल साधनों की जांच करना अधिकारी के किस कर्तव्य में आता है? जी हाँ, जो ऑफिशियल्स है वो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स की जांच करते हैं, तो किस कर्तव्य में शामिल होगा? खेल के दौरान, खेल से पूर्व या फिर खेल के बाद? यहाँ जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की कह सकते हैं कि जो टेस्टिंग है वो करने का काम क्या रहेगा? बिल्कुल खेल से पूर्व, मीन्स प्री स्पोर्ट्स और प्री इवेंट्स यू हैव टू चेक द इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना यह अधिकारी का किस समय का कर्तव्य है? खेल पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने का काम अधिकारी कब करेगा? सो बिल्कुल यहां पर खेल के दौरान ही करेगा। सो ऑप्शंस यहां पर आपके लिए बी राइट रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्वास्थ्य वह मानसिक व शारीरिक स्थिति है जिसमें मानव अपने शरीर के विभिन्न अवयवों का आंतरिक रूप से तथा अपने वातावरण से बाह्य रूप से पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर सके। यह कथन किसने कहा है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, और राइट रहेगा यहां पर वॉल्टमर और इसलिंगर। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कुशल क्षेम की स्थिति ही स्वास्थ्य है, न कि केवल रोग या अशक्तता की अनुपस्थिति। यह विचार किसका है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा यहां पर ये WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आपका रहेगा। सो विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ था? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। भारत में सबसे पहले एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया था? राइट ऑप्शन, चलिए बढ़ते हैं राइट ऑप्शन की तरफ। सो राइट हो जाएगा यहां पर 1924 के अंदर। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किसने किया था? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। श्री राम सिंह, हृदयनाथ कुंजरू, डॉक्टर AC नौरेन और मिल्खा सिंह। सो बिल्कुल डॉक्टर यहां पर राइट रहेगा, डॉक्टर AC नौरेन। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन सर्वप्रथम कहां खेला गया? वैसे तो बैडमिंटन को पूना के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, आप सभी को पता है कि जब पूना के नाम से जाना जाएगा तो कहीं ना कहीं ये भारत से ही निकला हुआ है। लेकिन आधुनिक तौर पर बैडमिंटन की अगर हम बात करते हैं, मॉडर्न बैडमिंटन की हम बात करते हैं, सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और राइट हो जाएगा यहाँ पर इंग्लैंड, ठीक है। सो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस खेल का नाम बैडमिंटन क्यों पड़ा? बैडमिंटन क्यों पड़ा भाई, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। चलिए बहुत इजी रहेगा
क्योंकि ये जो बैडमिंटन नाम है ये एक स्थान का नाम है जहां पर इसको पहले खेला गया। मीन्स जो भारत में, आप सभी को पता है कि भारत के अंदर है अंग्रेजों का शासन था। सो ये पूना, जो पूना के नाम से आपका बैडमिंटन जाना जाता था, इस पूना के नाम से बैडमिंटन गेम को जब हम जानते थे, सो इसको भारत से इंग्लैंड लेके जाया गया। अब इंग्लैंड ऐसा तो नहीं है कि भाई ये कोई बोरी है या फिर कोई खाने की चीज है, इसको लेके चले गए। मीन्स जो यहाँ के अधिकारी, मीन्स कह सकते हैं कि जो भारत के ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार था, तो उसके कुछ सोल्जर है वो इस गेम को सीखने के बाद में वहां पर बैडमिंटन, जहां पर बैडमिंटन स्थान है, उस बैडमिंटन स्थान पर इन्होंने इसको पहली बार खेला। और जब खेला तो लोगों को, या फिर ये कह सकते हैं जो बैडमिंटन नामक जो जगह है वहां के लोगों को ये गेम काफी पसंद आया और धीरे धीरे ये वहां पर प्रचलन में आ गया। और इस नाम को पूना की बजाय उन्होंने फिर नाम दे दिया, क्योंकि ये बैडमिंटन वहां पे खेला गया, सबसे पहले लोगों ने इसको देखा, वहां पर इसको समझा और फिर इसके रूल रेगुलेशंस बनाते चले गए, तो इसको बैडमिंटन नाम दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। और आपको दोस्तों एक और चीज बता दूं, जो बास्केटबॉल खेल है ये मेनली आपके अमेरिका के अंदर, देखिए आविष्कार इसका किया गया है, मींस अमेरिका के अंदर इसको इन्वेंट किया गया, बनाया गया है। लेकिन ये एक तरह से जो वहां के स्टूडेंट्स थे, ठीक है, अमेरिका के, उनको इंडोर एक्टिविटीज देने के लिए इस गेम की शुरुआत की गई थी। क्योंकि आप सभी को पता है कि अमेरिका है आपकी, कह सकते हैं कि ऐसी कंट्री है जहां पर ठंड बहुत होती है। सो वहां पर बच्चों को, स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाई जाए जिससे उनकी फिटनेस बनी रहे। इसी उद्देश्य से डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ, क्या भाई, डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने पहली बार जो बास्केटबॉल है इसका आविष्कार किया। और शुरुआती दौर के अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर है 40 से लेकर 50 खिलाड़ी खेला करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और इसमें एक चीज और होती थी कि भाई जो बास्केट की टोकरी होती थी ना, सो बास्केट की टोकरी होती थी क्या, वो बिल्कुल नीचे से बंद होती थी। सो उसके अंदर जब कोई भी चीज डाल दी जाती थी तो फिर उस गेंद को निकालने के लिए ऊपर वापस चढ़ना पड़ता था। सो फिर उन्होंने देखा कि यार बार बार इसमें ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो क्यों ना क्यों ये जो आपकी टोकरी है, इस टोकरी को नीचे से खोल दिया जाए जिससे बॉल है गिरने के बाद में नीचे निकल जाए। ठीक है, सो इस तरह से कुछ इसके पीछे की स्टोरी है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार कब हुआ है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों सीरीज अगर अच्छी लग रही है, सीरीज नहीं मेहनत अच्छी लगे और आप सभी के लिए लगातार बने हुए हैं, तो आप जी हाँ जरूर शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। जी हाँ, डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने 1891 के अंदर पहली बार बास्केटबॉल को इजाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट यहां पर हो जाएगा 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला विश्व का टेस्ट मैच किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड भारत, इंग्लैंड श्रीलंका या फिर वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान? चलिए भाई, बहुत इजी रहेगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस में ऐसा लग ही नहीं रहा कि भारत में पहले इजाद हुआ, वो नहीं है, श्रीलंका भी नहीं, क्योंकि आपका कह सकते हैं कि जो भारतीय प्रायद्वीप है इसके अंदर की ही ये सारी कंट्री है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भारत है, तो ये आपका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था पहला टेस्ट मैच। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो यहाँ पर हैंडबॉल की टीम की हम बात करें तो हैंडबॉल की टीम में दोस्तों 14 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं बाहर जो टीमें जाती हैं तो उसके अंदर है कहीं कहीं पे आपको 16 खिलाड़ी भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मेन आपके 7 खिलाड़ी इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपके 7 खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हैंडबॉल की एक टीम में गोल रक्षकों की कितनी संख्या होती है? गोल रक्षक आप एक टीम में कितने ले सकते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, 2 गोलकीपर आप रख सकते हैं, एक गोलकीपर आपका मेन रहेगा और एक स्टैंड बाई में, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि वो आपका सब्स्टिट्यूशन के तौर पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय हॉकी बोर्ड का गठन कब हुआ? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर सन 1900 के अंदर। ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा आपके लिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 39 नंबर, हॉकी खेल किस देश में शंटी नाम से जानी जाती है? शंटी के नाम से भाई इसको जाना जाता है, आपको बताना है किस देश के अंदर है। सो राइट हो जाएगा स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी किस देश में सर्वप्रथम खेला गया?
कबड्डी, जी हाँ, जिसको नाम दिया गया है हुतू तुतू, ठीक है, हुतू तुतू। और अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो इसको चेडू गुडू, ठीक है, चेडू, चलिए मैं क्या लिख गया, चेगू, चेडू गुडू के नाम से भी इसको जाना जाता है और सबसे पहले तमिलनाडु के अंदर खेला गया है। सो भारत यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपके लिए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुतू तुतू, ठीक है, अलग अलग भाई जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है और उसके 4 टाइप रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी को द्वापर युग में किस नाम से जाना जाता था? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा, एक सुहास के नाम से जाना जाता है। और देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग नाम दिखाई दे रहे हैं, अमर नाम दिखाई दे रहा है, गामिनी दिखाई दे रहा है, संजीवनी दिखाई दे रहा है, ठीक है, और आपका ब्राह्मणी, ठीक है। तो ये 4 इसके टाइप है कबड्डी के, आपको मैं बता दूं दोबारा से, अमर, गामिनी, संजीवनी और ब्राह्मणी, ठीक है। तो ये इसके 4 ऐसे नाम है कबड्डी के, आप कह सकते हैं कि प्रारूप है, जिसमें आपने सर्कल कबड्डी के आप बारे में जरूर जानते हो कि क्योंकि ये पंजाब के अंदर ज़्यादा फेमस है। और इसके साथ में अगर आप नेशनल कबड्डी की बात करें तो हम खेलते हैं, प्रो लीग कबड्डी आप जरूर देखते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि खो खो खेल भारत में किस राज्य में शुरू हुआ है? खो खो, चलिए राइट हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी यहां पर राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और चलिए कहीं कहीं पे ना बुक्स के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि खो खो वर्ड्स कहाँ से लिया गया है। खो खो कई बोलते हैं कि बंगाली वर्ड है, कई बोलते हैं कि मराठी है। सो भाई देखिए, जिस गेम की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई हो, और महाराष्ट्र में आप सभी को पता है कि बंगाली तो भाई बिल्कुल भी नहीं है, मराठी लैंग्वेज वहाँ पर ज़्यादा प्रचलित में है, तो यहाँ पर जो खो खो वर्ड है वो मराठी से ही आपका मोस्ट सुटेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना है कब हुई है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? सो चलिए भाई दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस इसमें से राइट नहीं बन रहा है कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है। सो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1955 के अंदर मानी जाती है। कहीं पे आपको 1955 लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको 1960 लिखा मिलेगा, ठीक है। तो भाई जहाँ तक मुझे याद है 1955 में है, और 1960 के अंदर इसका पहला आधिकारिक तरीके से खेली गई थी। लेकिन फिर भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन ही मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया यार। चलिए अब 1960 है, 1955 है, या फिर चलिए जो आप इनमें से आपको ऑप्शंस में से राइट लगे उस पर मुझे क्लिक करके जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ईसा पूर्व फुटबॉल खेल को चीन में किस नाम से जानते थे? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक करना। चलिए राइट हो जाएगा, इसको फुटबॉल को चीन के अंदर है ईसा पूर्व जाना जाता था सूचू के नाम से, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जापान में फुटबॉल को किस नाम से जानते थे? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिए। सो जापान के अंदर फुटबॉल को किमारी के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस खेल का उद्गम स्थान कहां है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है और चीन का कह सकते हैं कि एक ये नेशनल गेम है। आपको बताना है कि यहाँ पर टेबल टेनिस का उद्गम कौन सा है। सो राइट हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस खेल को और किस नाम से जानते थे? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। चलिए एक नाम तो मैंने बता दिया है, ठीक है, पिंग पोंग। चलिए राइट हो जाएगा, यहां पर इंग्लैंड के अंदर जब इस गेम की शुरुआत की गई तो इसको गौसीमा के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस खेल सर्वप्रथम कहां खेला गया? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, टेनिस। सो राइट हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस खेल को किस नाम से जानते थे? टेनिस, सूचू, किमारी। अब देखिए सूचू और किमारी तो ऑब्वियसली बाहर हो गया क्योंकि टेबल टेनिस से रिलेटेड है। पेलेनिडा और यहाँ पर आपके लिए टेनिस बचा है, सो इसमें से आप राइट आंसर चूज करेंगे। सो राइट हो जाएगा टेनिस, ठीक है। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया?
और भाई क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो देखिए मैंने कोशिश की है 100% जस्टिफिकेशन करने की कोशिश करता हूँ हर एक सीरीज के साथ में। सो यहाँ पर कोशिश मेरी यही कि यूनिक क्वेश्चंस आपके लिए रहें। सो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि यूनिक है या नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो जरूर बता देना, वीडियो बनाना ही बंद कर देंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इससे पहले यहाँ पर इसका आंसर ले लेते हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर विलियम जी मॉर्गन। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे हो चुके हैं 50 क्वेश्चंस कंप्लीट, बट हर बार दिल मांगे मोर। सो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आप सभी के लिए और। सो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि वॉलीबॉल खेल सर्वप्रथम कब खेला गया। 1891 में तो आपका पता है डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने बास्केटबॉल बनाया था। और वॉलीबॉल को शुरुआत में कहा जाता था मिंटो नेट। ठीक है, मैंने कल वाली सीरीज में भी आपको करवाया था, आई होप कि आपको ये याद होगा। और राइट हो जाएगा यहाँ पर 1895 में इस गेम की शुरुआत की गई है अमेरिका के अंदर, मिंटो नेट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन ईसा पूर्व में कब हुआ। सो राइट हो जाएगा, बिल्कुल ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं रहेगी इसमें। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 776 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि पेन हेलेनिक खेलों का आयोजन किस देश में होता था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। भाई सीरीज दोस्तों प्लीज़ शेयर जरूर कर देना यार, बड़ी उम्मीद है, बड़ा एक आस, जैसे आप हर बार ये सोचते कि यार कुछ यूनिक क्वेश्चन लेके आएंगे। सो वैसे ही मेरी भी हर बार आपसे एक ही उम्मीद रहती है कि आप शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए राइट हो जाएगा, पेन हेलेनिक खेलों का आयोजन है किस देश में होता था, तो ये आपका आप सभी को पता है यूनान के अंदर होता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुश्ती को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे। सुमो, ग्रीको रोमन, मल्ल युद्ध या फिर द्वंद्व युद्ध। सो राइट हो जाएगा मल्ल युद्ध, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। और मल्ल युद्ध का अगर आप महाभारत के अंदर भी इसमें आप वर्णन देखते हैं तो आपको महाभारत में भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप रामायण में भी देखते हैं तो रामायण के अंदर भी आपको ज़रूर पढ़ने को मिलेगा। रामायण का एग्जाम्पल दे देता हूँ, जहाँ पर आपने देखा होगा बाली, भाई बाली सुग्रीव का भाई है ना, बाली और रावण के बीच में जब आपने देखा था युद्ध, तो वहां पर आप देख सकते हैं जो युद्ध इन्होंने आपस में लड़ा था तो वो रेसलिंग टाइप का था। ठीक है, और बाली को ये वरदान था ब्रह्मा जी से कि अगर आपको कोई भी युद्ध के लिए चुनौती देता है तो उसकी आधी शक्तियां आप में आ जाएंगी, मीन्स आप उससे डबल शक्तिशाली हो जाएंगे। और रावण को जहां तक भाई मैंने पढ़ा है, ये सुनने में आया है कि 6 महीने तक उसको अपनी बगल, मीन्स अपनी सकते हैं कि आर्म पिट के अंदर उसको, जैसे हम गला दबा के किसी का रखते हैं, तो इस तरीके से इस पोजीशन में रखा था जब तक वो उसने हार नहीं मान ली। ठीक है, और महाभारत के अंदर अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो जहां पर भीम और जरासंध का युद्ध होता है, और जरासंध को ये वरदान था, वैसे जरासंध जब पैदा हुआ था, ठीक है, सो जरासंध को ये वरदान था आई थिंक कि जब पैदा हुआ था तो उसको 2 शरीर, मीन्स उसका जो शरीर था वो 2 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, तो 2 भागों में बटा होने के कारण और किसी राक्षसी ने उसको जोड़ दिया था। ठीक है, और जोड़ने के कारण उसको ये वरदान मिल गया था कि अगर आपका शरीर जब तक कोई 2 भागों में न बांट दे, 2 भागों में जब तक आपका शरीर नहीं बटेगा, और उसको अल्टरनेट, मीन्स अल्टरनेट का मतलब है अगर ये वाली साइड है तो इसको इस साइड में फेंकना पड़ेगा, और ये वाली साइड है तो यहां से आपको इस डायरेक्शन में, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जब तक कोई आपको थ्रो नहीं करेगा तो आपका शरीर वापस से जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर कोई थ्रो नहीं करेगा, और अगर आपका शरीर मीन्स 2 भागों में बटने के बाद में अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो हो गया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। सो भीम और जब जहां पर मुझे याद है कि जरासंध का युद्ध हुआ था तो आपस में जब वो लड़े थे, और मतलब काफी लंबा टाइम हो गया था भीम को उससे फाइट करते हुए, और वो हार नहीं रहा था, बार बार उसका शरीर जुड़ जा रहा था। सो कृष्ण ने उसको हिंट दिया था भीम को कि आप ऐसा कीजिए कि इसके शरीर को 2 भागों में चीर के आप इनको अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दीजिए, सो ये वापस से जिंदा नहीं होगा। तो इस तरह के आप किदवंतियां, या फिर कहिएगा भाई किदवंतियां तो क्या कहें, वो हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी मेंशन है, और वो हकीकत में वो चीजें थी। ठीक है, अगर आप नासा की बात करें, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर जानो, सो उसमें आप सूर्य और पृथ्वी की जो डिस्टेंस है उसको भी देख सकते हैं। और इवन नासा ने तो ये भी बता दिया है कि जो राम का जो जन्म काल जिस टाइम पे माना गया है, जैसे वो ग्रह नक्षत्र थे वो ऑलरेडी भाई उसी तरह के थे। और राम की जो आई थिंक जहां तक डेट ऑफ बर्थ बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि जनवरी के महीने के अंदर, ठीक है, जनवरी में 6 या फिर 10 नवंबर के 6 जनवरी से लेके और 10 जनवरी के बीच की कोई
डेट है जिसमें राम का जन्म हुआ माना जाता है। ठीक है, तो भाई इस तरह के कुछ नासा की अलग से अपने एक कह सकते हैं कि वहां पर उनकी फिलोसफी या फिर कहिएगा कि जो उन्होंने साइंस में रिसर्च किया उसके आधार पर ये चीजें एक्चुअल में थी भाई। ठीक है, और हम किसी भी धर्म ग्रंथ को भाई ना जुठलाने की बात कर रहे हैं और ना उसके कुछ अंदर नया ऐड करने की बात करें। जो हमने सुना हुआ है और जो हम नई नई आपकी रिसर्च वगैरह देखते तो उन्हीं के आधार पर है। और देखिए जहां पर इन युद्धों के अंदर मल्ल युद्ध है, रेसलिंग है, बॉल गेम का है, ठीक है, या फिर कहिएगा कि फुटबॉल का जहां पर वर्णन मिलता है, तो कहीं ना कहीं एज इट इज आप ये कह सकते हैं ये चीजें एक्चुअल में थी। और साइंस उस टाइम पे भी उतनी ही डेवलप थी आज के टाइम पे जितनी, और मेरे हिसाब से आज से कहीं ज्यादा डेवलप होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर। और आप बोलेंगे कि सर कहाँ फिजिकल उसमें पढ़ा रहे थे और कहाँ आप रामायण गीता और कहाँ आप कह सकते हैं प्रवचन की बात करने बैठ गए। सो भक्तों, प्रवचन आज का यहाँ पर ऑफ करते हैं और नेक्स्ट सीरीज में फिर मिलते हैं आप सभी के लिए नए क्वेश्चंस के साथ। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में यार कमेंट करके जरूर बता दिया करो, डिसलाइक कर दिया करो यार, कमेंट जरूर कर दिया करो और बता दिया करो यार क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।